Good evening, students. Today we will continue the chapter number 6, My the 100 Races, part 2. And in last 2 days, we discussed the story till that page. Today I'll continue from that. So yesterday I told you कि मैडी जो है वो उसके घर जाती हैं और जाती हैं मगर वो घर पर नहीं मिलती है, मतलब वो वेंडा पेट्रॉन्स के घर छोड़कर चली गई है। दोनों उसके घर पे जाती हैं लेकिन वो वहाँ उनको नहीं मिलती है। तो फाइनली वो वापस आती हैं और उसके बाद वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि अब, और उसी बीच में वो एक डिसाइड कर लेती है जो पैगी है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी हियर। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were, and they asked if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had been to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. तो सैटरडे को दोनों एक जो मैडी है वो पूरी इवनिंग अब पैगी के घर पर स्पेंड करती है और वो एक लेटर लिखते हैं वेंडा पेट्रॉन्स्की को। तो इन लेटर के एक्चुअली इट वाज एन अपोलॉजी लेटर, वो माफ़ी मांगना चाहते थे उसको, बट उसमें वो दे डिड नॉट मेंशन द वर्ड फॉर अपोलॉजी और सॉरी, बट वो एक फ्रेंडली लेटर उसको शो कर देते हैं कि इसमें ये है, और उसमें वो सब बता देते हैं कि तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी, तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो, और वो ये भी उसमें मेंशन कर देते हैं, पूछते हैं उससे कि क्या तुम्हें वाकई टीचर पसंद आए हैं वहाँ के, क्या तुम्हें वो स्कूल पसंद है या तुम्हें वो जगह पसंद आ रही है, और लेटर लिखकर वो पोस्ट कर देते हैं उस पर प्लीज़ फॉरवर्ड लिख के, उसको एनवेलप पे लिख के बॉगन हाइट्स में उसको मेल कर देते हैं। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. अब दिन गुजर गए, कोई जवाब भी नहीं आया, बट द लेटर भी वापस नहीं आया। तो उनको ये था कि लेटर रिसीव तो हो गया है और बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो गई होगी शायद, तो इसलिए उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये दोनों सोचकर बैठ जाती हैं। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर. पैगी had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with, how many dresses have you got? And before Wanda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो अब इस तरीके से वीक्स गुजरते चले गए, वेंडा का कोई जवाब नहीं आया, पैगी ने उसको बुलाना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें वो भूल गई, लेकिन मैडी जो थी वो अभी भी सोती नहीं थी, वो अपने सोचती थी, हमेशा सोचती थी, वो स्पीचलेस थी, उसको समझ ही नहीं आता था वो क्या क्या बोलती थी, उसको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और अब वो सोच रही है कि जब जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता था वेंडा के सामने, वो बेचारी बोल नहीं पाती, उसको सारी चीज़ें याद आ रही हैं, और काश कि वो मैडी जो है वो ये कह देती, वो ये सोचते सोचते ये कह देती है कि क्यों इसको परेशान कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वो ये प्रॉमिस कर रही थी खुद से कि अब ऐसा वो किसी को करने नहीं देगी। So now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bell and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed a class letter she had received that morning. अब क्रिसमस डे आने वाला होता है, लास्ट क्रिसमस ईव चल रही होती है, स्कूल जो है वो डेकोरेट था क्रिसमस ट्री से, ये लास्ट डे था, स्नो फॉल शुरू हो गया था वहाँ पर। सो फिर से क्लास टीचर जो एक लेटर लाती है और उसको दिखाती है कि ये लेटर जो है वो आज ही रिसीव हुआ है मॉर्निंग में।
You remember Wanda Petronsky, the gifted girl, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. अब लेटर में टीचर उनको बोलती है कि भाई एक लेटर आया है, आप सभी को वेंडा पेट्रॉन्स की याद होगी जो लड़की आर्टिस्ट में ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती थी, और अब उसने फिर से एक लेटर लिखा है और अब मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उसका एड्रेस पता चल गया है. सो द टीचर सेड कि अब मैं उसके मेडल उसको भेज सकती हूँ, और टीचर उसको लेटर पढ़ती है और पूरी क्लास जो है एकदम ध्यान से सुनने लगती है. तो डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one for Christmas. I miss that school and my new teacher doesn't equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. तो लेटर में उसने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, उसने लिख दिया कि आप कैसी हैं और क्लासरूम में सभी कैसे हैं रूम 13 में, और वो कह देती है कि उन गर्ल्स को बता देना जिनके वो 100 ड्रेसेस सारी अपनी जो मेरी क्लास की गर्ल्स हैं वो रख लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिर से नई 100 ड्रेसेस बना ली हैं और यहाँ पर मेरे पास फिर से नई ड्रेसेस आ गई हैं. यहाँ पर भी मैंने उनको अपने क्लोजेट में सजा कर रख दिया है सबको एक साथ मिलाकर. और जो गर्ल है वो जो लड़की पैगी है वो ग्रीन ड्रेस रख लेगी और उस पर रेड ट्रिमिंग थी, और जो उसकी फ्रेंड है मैडी वो ब्लू ड्रेस ले लेगी. और क्रिसमस के लिए वो बोल देती है कि मुझे स्कूल भी बहुत याद आएगा और जो मेरे यहाँ के टीचर हैं वो आपकी तरह नहीं है, उनका आपसे कोई कंपैरिजन नहीं है, और मैरी क्रिसमस टू यू ये बोलकर वो रख देती है. एंड on the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny, transparent paper were strung. Everywhere reflected different colors in the snow. On the snow, boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything is all right, and that's that. अब ये बात कर रही हैं, वहाँ पे पूरा शहर सजा हुआ है, उसके बाद ये बात कर रही हैं आपस में, कह रहे इससे ये पता चलता है कि वो तो हमें पसंद करती थी, और इससे ये भी पता चलता है कि हमारा लेटर भी उसको मिल गया है, और इस लेटर से हमें ये भी पता चल गया कि सब कुछ ठीक है. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped polished girl again and couldn't ever really make things right between. वो जो मैडी थी वो अभी भी सैड थी कि उसको कभी ज़िंदगी में वो लड़की दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, उसको इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा. She went home and she pinned her drawings over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. वो अपने घर आती है, उस ड्रेस को देखती है और वो बहुत सोचती है, और फाइनली उसको वेंडा की याद आती है. तो शी वॉज मिसिंग हर अ लॉट. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. अब वो आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंखों को रगड़ती है, सोचती है कि अब पढ़ना शुरू कर लूँ. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing, but it looked like her, Maddie. It really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. Peg, she said, let me see your picture. What's the matter? Asked Peggy. As they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed, Maddie carefully raised it. Look, she drew. That's you, she claimed, and he had the head and the face of this picture did look like Peggy.
तो मैडी जो है उसके घर आती है और वो उसको कहती है कि क्या हुआ है। पैग जो है वो उसके घर पहुंच जाती है और तुम मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। मतलब उसने पिक्चर को बहुत ध्यान से देखा तो उसको कुछ समझ में आया और उसने बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पैगी के घर भागती है मैडी और उसको कहती है अपनी पिक्चर दिखाओ। वहाँ पर उसको रियलाइज़ कराती है कि देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, ये जो है वो तुम ही हो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है। What did I say? said Peggy. She must have really liked us. कि अच्छा इसका मतलब तो वो हमें लाइक करती थी, क्योंकि जो ड्रेस तुम्हें रखने को कहा है उसमें तुम हो, जो ड्रेस मुझे रखने को कहा है उसमें मैं हूँ। Yes, she must have agreed, Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing along in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls. After she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up, और फिर वो उसको कहती है कि देखो 100 की 100 ऐसी थी, तो ये वाली जो ड्रेस है वो हमें जो दी है उसने हमें हमारे जैसी दी है। वो ये देखकर और ज़्यादा रोने लगती है और अपने आंसू आ जाते हैं। तो और फिर उसको जब जब वो स्कूल में बैठती थी, जब जब वो स्कूल में कहीं भी ग्राउंड में जाती थी, तो उसको हमेशा उसकी याद आती रहती थी। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड द स्टोरी. आई होप you have understood the whole story, and in the next video I'll share the exercise with you, question and answer. Thank you.